Hello everyone, hope you are doing good. I'm back with another video. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं, बट ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में याद रखने चाहिए, क्योंकि आप वो पॉइंट्स भूल जाते हो बार बार, इसीलिए आप रिएक्ट करते रहते हो 3D में, और आप लैक फील करते हो, या फिर आप उतना कंसिस्टेंट या फिर परसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में याद रखने चाहिए, या फिर आपको वो कहीं ना कहीं लिख के रखने चाहिए, जिससे कि आपको याद रहे कि क्यों मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि स्लॉट्स फॉर नेक्स्ट वीक आर ओपन। सो अगर आपको अपना कोई स्लॉट बुक करना है, मेरे से सेशन लेना है, सो आप स्टेप्स फॉलो कीजिए, मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो टू माय इंस्टा एंड DM मी दैट यू वांट टू टेक अ सेशन, और उसके बाद आई विल रिवर्ट यू विद फर्दर स्टेप्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 3D रियलिटी इज़ अ स्लाइटली डिलेड मिरर ऑफ योर ओल्ड थॉट्स। अब आप अपने सर्कमस्टांसेस, अब अपने 3D को देख के रिएक्ट करते क्यों हो? आप रिएक्ट करते हो इसलिए क्योंकि आप बार बार ये भूल जाते हो कि 3D रियलिटी इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओल्ड थॉट्स, और इसीलिए बोला जाता है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो जो आपको अभी दिख रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओल्ड थॉट्स जो आपके रहे हैं पास्ट में। 3D रियलिटी कुछ और नहीं बल्कि एक मिरर होता है। टेक 3D एज अ फीडबैक कि अच्छा, अगर मेरी लाइफ के इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, मतलब मुझे इससे रिलेटेड अपने सबकॉन्शियस में बिलीव ठीक करना है। आपको ये याद रखना है कि आपके बिलीव्स और आपके अजम्पशंस इंचार्ज होते हैं आपकी लाइफ के, नॉट योर 3D रियलिटी। 3D रियलिटी इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दोज बिलीव्स एंड अजम्पशंस। ओके, तो ये पहला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि यू हैव टू इम्प्रिंट योर सबकॉन्शियस माइंड विद द बिलीफ ऑफ ऑलरेडी हैविंग द डिज़ायर। मतलब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे एक इम्प्रेशन छोड़ना है ऑफ द थिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, ऑफ द सीन दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोजेक्टर। सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोजेक्टर की तरह ही आप इमेजिन करो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही इस रियलिटी में प्रोजेक्ट करता है जो कि उसके अंदर हम फीड करते हैं 24/7 बाय बिलीव्स, बाय फीलिंग्स, बाय थॉट्स, बाय इमेजिनेशन, बाय सेल्फ टॉक। अगर आपकी ये सारी चीज़ें अलाइंड हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि अगर आपको कोई डिज़ायर अपना पूरा करना है तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेशन छोड़ना पड़ेगा कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी आपकी रियलिटी में आ चुका है, तभी जाके वो डिज़ायर आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल फेल, बिकॉज दे स्टॉप परसिस्टिंग। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। आपकी लाइफ में कितने भी ख़राब सर्कमस्टांसेस हो, you can always turn them into your favor. क्योंकि why circumstances don't matter? They don't matter because you can imprint your mind with any assumption, any belief, any picture that you want to manifest in your life, regardless of what 3D is showing you. मतलब आप अपने दिमाग पे कोई भी एक ऐसा इम्प्रेशन डाल सकते हो, कुछ भी ऐसा इम्प्रिंट कर सकते हो, कोई भी ऐसा अजम्पशन इम्प्रिंट कर सकते हो जो आपको चाहिए कि मैनिफेस्ट हो। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 3D में क्या दिख रहा है इस टाइम पे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। अनदर थिंग दैट यू वांट टू कीप इन माइंड इज़ दैट आपकी 3D इवेंचुअली आपके अजम्पशंस और आपके एफर्मेशंस को पकड़ लेगी, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो। अब ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2 बार अफर्मेशंस कर रहे हो 10-10 मिनट के, और आप पूरा दिन उसके अपोजिट बोल रहे हो तो कुछ नहीं होगा।
यू हैव टू अफर्म एंड यू हैव टू ब्रिंग द थॉट्स एज इफ आपका डिज़ायर ऑलरेडी फुलफिल है। मान लो अगर आप पूरा दिन शुरू में 10 मिनट अफर्म कर रहे हो, फिर उसके बाद आप नेगेटिव सोचने बैठ रहे हो कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा, मैं अफर्मेशन तो कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा, घंटा कुछ नहीं होगा, कितना ही कुछ कर लो। आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स दैट कुछ भी हो जाए, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू हैव टू स्टे परसिस्टेंट इन योर एफर्मेशंस। आपको अपने दिमाग में ये बिलीव भी डालना होगा कि योर थॉट्स क्रिएट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कॉन्शियसली क्या बोल रहे हो, आप सबकॉन्शियसली क्या बिलीव करते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। यू गेट डेस्परेट, और वही डेस्परेशन आपको आपका डिज़ायर पूरा होने से रोकता है। यू हैव टू कंसिस्टेंटली लिव इन दी एंड, लिव फ्रॉम दी एंड, मतलब कि आपको ऐसे थॉट्स रखने हैं, आपका हर एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी शादी नहीं हुई है और आप दुनिया में मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के घूमते रहो, नो, दैट इज़ नॉट द केस। मैं ये बोल रही हूँ कि इन योर माइंड्स आई यू हैव टू अफर्म, यू हैव टू थिंक दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड, ठीक है। अब कुछ लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि मैम इसका मतलब ये हुआ क्या कि मुझे ऐसा सोचना है कि मैं अभी उसके लिए खाना बना रही हूँ या फिर अभी मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप कोई भी ऐसा एक्शन लेने जा रहे हो जो कि आप लेते ही नहीं, अगर आपकी शादी हो गई होती तो वो आपको करने से अपने आप को रोकना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने अभी दिया कि आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, और उसको बोल रहे हो यार पता नहीं कैसे होगा, उसके पापा तो मान ही नहीं रहे, उसकी मम्मी तो मान ही नहीं रही, और पता नहीं हमारे बीच में क्या हो रहा है, या फिर मेरा बॉस मुझे प्रमोशन ही नहीं दे रहा है, या फिर मेरी हेल्थ पता नहीं क्यों नहीं सही हो रही है, या फिर पता नहीं यार ये लोन कब ख़त्म होगा, या फिर मेरे पास पैसा कब आएगा। आप ये सब चीज़ें बोल ही नहीं रहे होते अगर इस टाइम पे आपकी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी होती तो। सच सच बोलना, ये पॉइंट है कि नहीं? मैं जानती हूँ ये पॉइंट है, बिकॉज यू आर नॉट लिविंग फ्रॉम दी एंड। लिविंग फ्रॉम दी एंड का मतलब है आप ऐसा दिमाग में कुछ भी नहीं सोच रहे हो जो कि आप ना सोचते अगर आपका डिज़ायर पूरा हो चुका होता तो, ठीक है। तो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विद योर एफर्मेशंस, और you have to stay persistent that your desire is here, your desire is here, your desire is here. You have to stop your mind from going back into the past. और मुझसे लोग बोलते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को पास्ट में जाने से कैसे रोक सकते हैं। इट्स यू हु हैव टू डू दैट। मैं नहीं कर सकती वो चीज़, वो आपको ही करना है। भले ही आपके सर में दर्द हो रहा है, आई डोंट केयर, बट क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी। जब आपको किसी चीज़ की आदत नहीं होती है और जब आप वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हो तो उस टाइम पे आपको ऐसा फील होता है यार मेरे सर में दर्द हो चुका है, मैं और एफ़र्ट्स नहीं लगा पाता। आपको डेलिब्रेटली एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं वो चीज़ सीखने के लिए या फिर वो चीज़ करने के लिए। और एक बार जब आप वो चीज़ सीख लेते हो या फिर वो चीज़ कर लेते हो तो आपको एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता। आपको अपना दिल धड़काने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है क्या? नहीं लगाना पड़ता ना। आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम काम कराने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है क्या? नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि दैट इज़ ऑल हैंडल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बिना एफर्ट के कर जाते हो, दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। और आपको अपना एफर्मेशंस, अपना इमेजिनेशन इतना ज़्यादा रिपीट करना है, इतना ज़्यादा विविडली रिपीट करना है कि उसको आपका सबकॉन्शियस माइंड एक दिन एक्सेप्ट कर ही ले, राइट? उसके पास और कोई ऑप्शन ही ना बचे उसको मैनिफेस्ट करने के अलावा। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इट विल स्टार्ट टू शो अप इन योर रियलिटी। और ऐसा नहीं है कि ये होने में आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा लगता है। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा भी उस एफर्मेशन को एक्सेप्ट करना शुरू करता है, आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। मान लो अगर आप बहुत दिन से नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो हो सकता है सडनली आपका एसपी आपको कॉल कर दे, या सडनली आपका अगर आप ब्लॉक्ड थे तो सडनली आपका एसपी आपको अनब्लॉक कर दे, ठीक है। आप बोलोगे कि यार ये तो खाली अनब्लॉक किया है, हमारी बात तो हो ही नहीं रही है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि पहले आप ब्लॉक्ड थे, उसने आपका एफर्मेशन काम कर रहा है, इसीलिए उसने अनब्लॉक भी किया है आपको। देयर इज़ अ मूवमेंट
ईच एंड एवरी सेकेंड। आप भले ही देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, बट देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट, इवन व्हेन यू कांट सी इट, देयर इज ऑलवेज अ मूवमेंट। और यही ज़्यादातर लोग ना मात खा जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। अरे जब आप यही बोलोगे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो कैसे कुछ दिखेगा? यू नो व्हाट आई मीन? यू हैव टू कीप सेइंग योर अफर्मेशंस, कीप डूइंग योर विजुअलाइजेशन इवन व्हेन यू कांट सी अ थिंग, राइट? अच्छा, अब चलो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ द डिज़ायर मोर देन इट्स प्रेजेंस। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। अगर आप उसकी एब्सेंस पे फोकस करोगे, आपके डिज़ायर के एब्सेंस पे फोकस करोगे, तो यू विल मैनिफेस्ट इट्स एब्सेंस, यू विल नॉट मैनिफेस्ट इट्स प्रेजेंस। बट अगर आप उसके प्रेजेंस पे फोकस करोगे, अगर आप अपने दिन में डोमिनेंटली या फिर आप अपने मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप प्रेजेंस पे उसके फोकस कर रहे हो, और आप प्रेजेंस पे फोकस कैसे करोगे? बाय अफर्मिंग, बाय थिंकिंग द थॉट्स फ्रॉम द एंड, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कुछ टाइम पहले। दूसरा पॉइंट है हमारा परसिस्टेंस इज़ द की। आई ऑलवेज मेंशन 1000 बार, मैं शायद 1000 से भी ज़्यादा बार अपनी हर वीडियो में बोल चुकी हूँ, परसिस्टेंस इज़ द की। You cannot manifest a thing if you are not persistent in your desire, in your affirmations. Persistence, पता नहीं आपने वो डायलॉग सुना है कि नहीं, किसी तो मूवी में है बट मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोलता है कि मुझे उन 1000 मूव से डर नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से डर है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। दैट मीन्स कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज़ द की। आप अपने सीन को, एक ही सीन लेना है आपको, विच इम्प्लाइज कि आपका डिज़ायर पूरा हो चुका है, और उसको आपको कंटिन्यूसली रिपीट करना है, सेम सीन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, until you feel saturated, until your brain feels saturated कि हाँ अब वो जो सीड है, वो जो विजुअलाइजेशन है, वो जो विजुअल है, वो मेरे दिमाग में एक्सेप्ट होने लगा है। और आखिरी पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि you are the operant power, everyone is you pushed out, you are the god of your own reality। मतलब in your reality only you have the free will। आपकी रियलिटी में सिर्फ आपके पास फ्री विल है और किसी के पास फ्री विल नहीं है टू डिसाइड कि आपकी रियलिटी में क्या होगा या फिर आपकी रियलिटी में कौन कैसे एक्ट करेगा। अब मैं जानती हूँ कि ये चीज़ ना सुनने में बहुत घमंडी टाइप की फील होती है कि ये ऐसे कैसे बोल सकती है कि हमारे पास ही सब कुछ है और हमारे पास ही पावर है, भगवान कुछ नहीं होता क्या। बहुत से लोग ये ऐसा सोचते होंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को इसी तरह से देखते हैं कि हमें कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करानी है। उनको लगता है कि अगर वो अपने थॉट्स को चेंज करके, अपने थॉट्स को फोकस करके अगर वो कोई चीज़ करा रहे हैं तो वो नेचुरल एक जो तरीका है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे ये जब लोग बोलते हैं ना तो इतनी हंसी आती है कि यार कितने बेवकूफ़ हो आप लोग। मतलब नॉट आप लोग, मतलब जो भी मुझसे ये बोलता है, उनको ये ही नहीं पता कि अभी भी जो हो रहा है वो उनके नेगेटिव बिलीफ की वजह से ही हो रहा है। उनका ये बिलीफ कि उनका एसपी उनसे बात नहीं कर रहा है, एंड दे हैव चोजन टू कीप दैट अजम्पशन बिकॉज वो 3D को देख के रिएक्ट कर रहे हैं, वो 3D को सच्चाई मान रहे हैं। और मुझे बड़ा मतलब हंसी आती है कि हाउ कैन यू डू दैट। आप ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग, जबकि सच यही है। मैं ऐसे लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर आप सोचते हो कि हमारे थॉट्स नहीं क्रिएट करते, तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप 21 दिन ये बोल के देखो अपने आप से कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। 21 दिन आप, नॉट इवन जस्ट 21 दिन, आप 10-15 दिन भी ये चीज़ खुद से बोल के देखो कंसिस्टेंटली, लगातार। नहीं आपकी लाइफ 100 से 0 पे आ जाए, मेरा नाम चेंज कर देना। क्यों आप वो चीज़ क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यू नो कि कहीं ना कहीं योर थॉट्स क्रिएट, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे भरोसा करना चाहते हो बट आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सोसाइटी ने हमें इसी तरह से प्रोग्राम किया हुआ है कि भगवान सब कुछ देता है हमें। और आई एम नॉट सेइंग कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो भी हैं वो नहीं देते,
आपका उन पे बिलीफ है, ठीक है, बट द थिंग इज़ भगवान ने हमें ये फ्रीडम दिया है कि हम अपनी लाइफ में अपना पार्टनर, अपनी डेस्टिनी, अपना वेल्थ, अपना हेल्थ सब चूज़ कर सकें, अपनी सिचुएशंस चूज़ कर सकें। आपकी लाइफ में वेदर, आपकी लाइफ में सिचुएशंस, आपकी लाइफ में लोग, सब कुछ आपके बिलीव्स की वजह से ही आते और जाते हैं। अब जिसको इस पे भरोसा नहीं है, आई कैन नॉट डू एनी थिंग, आई एम सैड फॉर यू, क्योंकि आप अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। बट जिनको ये चीज़ पता है या जो इस चीज़ पे भरोसा करते हैं, दे नो कि देयर थॉट्स आर क्रिएटिंग एंड दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रिएटिंग। ओके, सो यही था एक छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहती थी। अगर आपको सेशन लेना है तो यू नो द ड्रिल, कमेंट सेक्शन, नॉट कमेंट सेक्शन, you know the drill, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, फॉलो द स्टेप्स एंड यस, आई विल सी यू इन द सेशन। और नेक्स्ट वीक के स्लॉट्स आर ओपन, सो यू कैन let me know if you want to take a session, and yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.